डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि यूएस नेवी का एक बड़ा फ्लीट एक अमेंडा गल्फ रीजन की तरफ मूव कर रहा है। इसी फ्लीट में शामिल है यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, मल्टीपल गाइडेड मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट डिफेंसेस, वॉरशिप, फाइटर जेट्स और सपोर्ट वेसल्स। ऑफिशियल रीजन प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट, पर्सनल एंड अलायंस। अनऑफिशियल मैसेज प्रेशर वार्निंग डिफरेंस। ट्रम्प क्या कह रहे हैं? ट्रम्प ने रिपोर्टर्स से कहा, आई हैड रेदर नॉट सीन एनीथिंग हैपन बट वी आर वॉचिंग देम वेरी क्लोजली। मतलब मैसेज क्लियर है, हम वॉर नहीं चाहते लेकिन तैयार पूरी तरह से है। ये डिप्लोमेसी का वो वर्जन है जहां बात शांति की होती है पर शिप मिसाइल्स के साथ चल रही होती है। जून 2025 इजराइल और ईरान के बीच 12 डे वॉर। यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स की। वॉशिंगटन के बाद ओपनली एक्सेप्ट किया, यस वी हिट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेट 2025 टू अर्ली 2026 ईरान में मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,117 डेथ्स हुए, ओवर 2,400 सिविलियंस ट्रंप ने क्लेम किए। मेरे प्रेशर की वजह से ईरान ने 800 प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया। ईरान ने इसी क्लेम को डिनाई किया। अब टेंशन क्यों बढ़ रही है? ट्रंप का एक और क्लियर स्टेटमेंट, दे कांट डू द न्यूक्लियर। मतलब अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट किया तो यूएस मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। यानी इक्वेशन सिंपल है, ईरान न्यूक्लियर इज इक्वल टू यूएस स्ट्राइक, यूएस प्रेशर इज इक्वल टू ईरान रेजिस्टेंस। ईरान का रिस्पॉन्स स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा, इफ अटैक्ड वी विल फायर बैक विथ एवरीथिंग वी हैव। उन्होंने ये भी कहा, ये थ्रेट नहीं है, रियलिटी है। वॉर सिर्फ ईरान यूएस तक लिमिटेड नहीं रहेगी, पूरा मिडिल ईस्ट एनवलप हो सकता है और इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स, शिपिंग, लैंड्स, इन्फ्लेशन, सब कुछ इम्पैक्ट होगा। बिटवीन द लाइन्स रियलिटी चेक। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच ये भी है कि अमेरिका के लिए ईरान इज इक्वल टू न्यूक्लियर रिस्क, इजराइल इज इक्वल टू स्ट्रेटेजिकली गल्फ। ऑयल प्लस जियोपॉलिटिकल ईरान के लिए सोवियटी सर्वाइवल रेजिस्टेंस पॉलिटिक है। और बीच में कौन है? ऑर्डिनरी पीपल, ईरान के सिविलियंस। वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं वी वांट पीस, पर ग्राउंड पर होता क्या है? पीस टॉक से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव्स होते हैं। वार्निंग डिप्लोमेसी के नाम पर मिसाइल्स के साथ आती है। शायद इसीलिए दुनिया आज भी पूछती है, क्या पावर का मतलब पीस है या सिर्फ कंट्रोल? इंडिया एंड ग्लोबल एंगल से इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी, ऑयल प्राइस बढ़ाना, इन्फ्लेशन प्रेशर, डिस्पोजरी सेफ्टी इश्यूज, इसीलिए ये सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान न्यूज़ नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का सवाल है। आज ट्रम्प कहते हैं, आई हैड रेदर नॉट सीन एनीथिंग हैपन, लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाता है जब वॉचिंग क्लोजली के साथ वॉरशिप भी चल पड़ती है तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। सवाल ये नहीं है कि पहला मिसाइल कौन चलाएगा, सवाल ये है क्या दुनिया फिर से एक ऐसा वॉर अफोर्ड कर सकती है जिसका बिल आम लोग चुकाएंगे।